हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 खत्म कर दिया था, है ना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3, चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. Are two isosceles triangles on the same base BC and vertex A and D. A and D are on the same side. Of BC. If AD is extended to intersect BC at P. Show that number 1, triangle ABD congruence triangle ACD. Number 2, triangle ABP congruence triangle ACP. Number 3, AP bisects angle A as well as angle D. And number 4, इसी में 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन है, सो थोड़ा ये लेंथी होगा। AP is the perpendicular bisector of BC। अच्छा, पहले क्या बताया गया है कि इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। पहले फिगर दिया गया है हमको ये वाला, A B C E और ये है D। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट बोला गया है कि ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या क्या होगा इक्वल, मतलब इसका ये वाला इक्वल होगा, है ना। और DBC अगर आइसोसेलेस है तो इसका ये वाला और ये वाला साइड भी इक्वल होगा।
और AD और DP या AP ये तो कॉमन साइड है ना। और क्या बोला गया है कि AD are on the same side and AD is extended to intersect BC at P. Show that triangle ABD, पहले दिखाना है कि जो ट्राइंगल ABD ये वाला और ये वाला हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा ये वाला ABP पूरा होल्ड जो है वो दिखाना है, ABP और ACP, तो पूरा होल्ड हमको दिखाना है। और AP बाइसेक्ट्स एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है। और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब ये BP और CP इक्वल हमको दिखाना पड़ेगा, तब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला नंबर 1। इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, AB इक्वल AC, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल AC होगा, गिवन है, गिवन। नेक्स्ट है BD इक्वल CD, क्योंकि BD इक्वल CD क्यों है, क्योंकि BCD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो BD इक्वल CD होगा, ये भी गिवन है। नेक्स्ट है AD कॉमन साइड, है ना, सो AD इक्वल AD, कॉमन साइड, कॉमन साइड। सो देयरफॉर साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ABD और ACD कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, सो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। सो अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, सो बाय CPCT एंगल BAD इक्वल एंगल CAD हम लिख सकते हैं बाय CPCT। अगर हमने लिखा कि एंगल BAD और CAD इक्वल है, तो D को हम एक्सटेंड करके P भी लिख सकते हैं ना, BAP और CAP भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको हेल्प करेगा। सो BAP इक्वल एंगल CAP, ये नंबर 1 दे के रखते हैं, ठीक है, बाय 1। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट है नंबर 2। अभी दिखाना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाना है कि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंस है, तो ये दिखाना है हमको। सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, सो सेम ABP और ACP है तो AB इक्वल AC होगा। आप देख लो यहाँ पे AB इक्वल AC होगा, है ना। और क्या इसमें हमको मिलेगा, ये दोनों एंगल हमको इक्वल मिलेगा, ये दोनों एंगल हमको इक्वल मिलेगा, है ना। और AP क्या है, कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। सो AB इक्वल AC गिवन एंगल BAP इक्वल एंगल CAP फ्रॉम 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट है AP इक्वल A, कॉमन साइड,
side. So therefore, triangle ABP congruent to triangle ACP. क्यों हुआ? क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये इक्वल हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए. सो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो बाय CP/CT क्या हो लिख सकते हैं हम? BP इक्वल CP, BP इक्वल CP बाय CP/CT, बाय CP/CT. इसको नंबर 2 दे के रखो. क्यों? क्योंकि ये यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. ठीक है, 4 के लिए ये यूज होगा. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 उसमें दिखाना है कि हमको AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D, है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, angle BAP equal angle CAP. ठीक है. सो हैंस अगर वो दोनों अगर इक्वल हो गए ना तो AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A ये हो सकता है. क्योंकि देखो अगर फिगर को आप देखोगे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए मतलब क्या है कि एंगल A को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना. एंगल A को AP बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये हम देख सकते हैं. अभी ये जो D को भी बाइसेक्ट कर रहा है वो हमको दिखाना पड़ेगा. तो उसको दिखाने के लिए ये दोनों ट्राइंगल को भी हमको क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, तभी हम वो दिखा सकते हैं. सो चलिए, इन ट्राइंगल BDP and triangle CDP, BD equals CD given, DP equal DP common, DP equal DP common और BP equal CP by 2 by 2. by 2. सो इसमें क्या हो गया? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया? BDP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDP. सो ये दोनों किस लिए हुए? साइड साइड साइड, है ना. तो अगर ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो बाय CP/CT एंगल BDP इक्वल एंगल CDP, है ना. सो बाय CP/CT. तो अगर ये दोनों अगर इक्वल है ना एंगल, सो हैंस AP also bisect angle P. क्योंकि AP क्या कर रहा था? A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा था, अभी D को भी कर रहा है ना. ये हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाने के लिए बोला गया है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो इसके लिए देखिए, पहले तो है कि ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDP ये हो गया है हमारा, है ना. सो अगर ये दोनों हैं तो अभी बाइसेक्टर तो हम दिखा सकते, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हमको दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री, है ना. ये जो है ये तो बाइसेक्टर प्रूफ हो गया क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए BP इक्वल CP है. लेकिन अभी इसको दिखाना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, है ना. तो 90 डिग्री दिखाने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको?
सो चलिए करते हैं। सो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए बीडीपी और सीडीपी, सो एंगल बीपीडी इक्वल एंगल सीपीडी तो होगा ही, है ना, इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। लेकिन ये पता नहीं है कि 90 डिग्री होगा, इक्वल होगा ये पता है। सो देयरफॉर दोनों एंगलों को मिला के 180 डिग्री आएगा, एक स्ट्रेट लाइन है वो, तो बीपीडी प्लस सीपीडी, लेकिन 90 डिग्री होगा ये हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है ना, इसीलिए। सो अभी बीपीडी का सीपीडी मिला था कि नहीं, तो सीपीडी के जगह पे हम बीपीडी बिठा देंगे, तो बीपीडी प्लस सीपीडी के जगह पे भी हम बीपीडी ही बिठा देंगे। तो बीपीडी बीपीडी मिला के कितना हो गया, दोनों दो है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी आ गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी मतलब क्या, 2 से 180 को डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर बीपीडी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो नंबर 5, ये नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला था नंबर 4, ओके, और ये वाला था नंबर 6, ठीक है। सो नंबर 5 से क्या मिला, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, 2 कौन सा था, ये 5 वाला तो 90 डिग्री मिल गया, और 2 वाला था जो इक्वल बाइसेक्ट किया है, जो बाइसेक्ट किया है ये बीपी इक्वल सीपी, बीपी इक्वल सीपी मतलब बाइसेक्ट किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है ना, तो बाइसेक्ट किया है तो बीपी इक्वल सीपी है, और बाकी जो एंगल है बीपीडी वो 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 it can be said that AP is the perpendicular bisector of BC, bisector of BC, तो ये हम बोल सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी था। सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो रह गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।